हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने समझा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है। तो आज हम थोड़ी उसकी भी डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने पहले का एग्जांपल लिया है। वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और ईयर्स। ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया है, सिंपल तरीके से हमने इसे निकाला है। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया है 10,000, रेट 10% और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट बोलता क्या है कि हर साल हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो सेम लगेगा। ठीक है। तो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है तो 10,000 का 10% हम पहले साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है। तो पहले ईयर का हमारा निकल गया। ठीक वैसे ही हम सेकेंड ईयर का भी हम निकाल लेंगे। ठीक है। 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट ही है। प्रिंसिपल अमाउंट ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो उसके बाद हम 1,000 का भी हमने वैसे ही निकाल लिया। अब देखो इससे टोटल हमारा इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है। 1,000 पहले ईयर के लिए था और 1,000 सेकेंड ईयर के लिए। तो टोटल जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो 2,000 निकल के आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो फॉर्मूला देखो बोलता है कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो PRT अपॉन 100 यानी कि P/R/T अपॉन 100। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने अपना वही वाला जो हमने एज्यूम किया था प्रिंसिपल को वो 10,000 और रेट को 10 और टाइम को हमने 2 ईयर्स। ठीक है। तो लिया तो देखो टोटल इंटरेस्ट हमारा 2,000 ही निकल रहा है, जो कि हमने विदाउट फॉर्मूले में जब हमने निकाला तब भी हमारा टोटल जो इंटरेस्ट निकला था वो कितना निकला था, 2,000 ही निकल रहा है। ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो थोड़ा थोड़ा उससे अलग होता है वो। अब इसमें नई चीज़ क्या है, तो देखो पहले ईयर के लिए जब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल तरीके से वही हम निकालेंगे कि 10,000 का 10% हमने निकाल लिया तो कितना आ गया, 1,000 निकल के आ गया। ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए है ये। लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे यानी कि सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो वहाँ पे हमारा जो हमारी जो पी होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 ना लेके हम उसमें क्या लेंगे, P प्लस इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट निकालने से पहले। ठीक है। यानी कि जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था, 10,000 था और उस जो पिछले पिछले ईयर का जो है वो हमारा कितना है, 1,000 है। तो हम इन दो के दो को हमने ऐड कर लिया तो कितना आया, 11,000 निकल के आ गया। ठीक है। तो 11,000 निकल के आया। 11,000 का हमने 10% निकाल लिया तो 10% निकालने के बाद हमारा कितना निकल रहा है, 1,100 निकल रहा है। ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर का निकल के आ गया। अब देखो टोटल जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो हमारा कितना निकल रहा है, पिछले साल का पहले ईयर का तो कितना था, 1,000 ही था, लेकिन सेकेंड ईयर का कितना निकला, 1,100। देखो अमाउंट में चेंजेस क्यों आए, क्योंकि जो पहले ईयर का था वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट का ही था 10%, लेकिन जो हमने सेकेंड ईयर का निकाला तो उसमें फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो भी हमने ऐड कर लिया। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बस यही अंतर है कि सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल के लिए सेम होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में हम इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे उसका इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर का। ठीक है। तो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए फर्स्ट ईयर का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे वही मैंने किया है। ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट में देखो 100 का चेंजेस आ गया तो कितना निकल गया, 2,100 निकल गया। ठीक है। अब इसी को ही हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो ए यानी कि अमाउंट, अमाउंट मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड होकर निकल जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू ए अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया था। अब इसका फॉर्मूला बोलता कि आपने बुक में पढ़ा होगा, P/1+R/100 की पावर n। देखो r किसको इंडिकेट कर रहा है, रेट को इंडिकेट कर रहा है, और जो n होता है वो एक टाइम को शो करता है। ठीक है। टाइम मतलब ईयर, कितने साल वहाँ पे दिए होंगे। ठीक है। वो चीज़ P आपका वही कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट का इंडिकेट कर रहा है।
तो वही वाले एग्जांपल में प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,000 ही है और 10% है, ठीक है। एन यानी कि कितने साल हैं, 2 साल हैं, तो 2 हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, 2 ईयर्स। तो इसको हम सॉल्व करें तो पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर ले, तो ये आपका निकलेगा अंदर का ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करें, आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 1 + 10/100, ठीक है। तो 10 ये निकल के आ गया आपका, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि 100 + 10/100, ठीक है, यानी कि 110/100, ठीक है। दिख नहीं रहा है तो ये 110/100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, बचा क्या 11/10, यानी कि ये जो ब्रैकेट इतना हम सॉल्व करके हमारे क्या निकल रहा है 11/10 निकल रहा है, ठीक है। तो बाहर इसकी पावर कितनी है 2 है, तो यानी कि ये आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 10,000 ब्रैकेट 11/10 की पावर 2, ठीक है। तो 10,000 × 11/10 इंटू 11/10, तो ये देखो सॉल्व करने के, यानी कि 0 से 2 जीरो से हमने ऊपर के 2 जीरो हमने काट लिए, ठीक है। तो बचा क्या आपका 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट लिए, तो 100 11 इंटू 11 121, तो 121 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 12,100, ठीक है, ये निकल के आ रहा है। लेकिन ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्ट हमारा निकल कितना रहा है, तो टोटल अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर लेना है, ठीक है। तो अब अमाउंट हमारा कितना निकल रहा है 12,100। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000 था, तो अमाउंट में से जब हमने प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारा निकल गया टोटल इंटरेस्ट निकल गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल रहा है 1,200, ठीक है। तो यानी कि समझ में आ गया आपके कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका रेट बिल्कुल सेम होता है, जितना पिछले ईयर्स के लिए है उतना ही प्रेजेंट के लिए भी होगा है, उतना ही फ्यूचर के लिए भी होगा, यानी कि ज़्यादा ईयर्स का दिया होगा तो सारे के सारे ईयर्स का रेट सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट यहाँ पे बढ़ते ही चले जाते हैं। इंटरेस्ट जितना होगा प्रीवियस ईयर का जितना इंटरेस्ट होगा वो प्रेजेंट ईयर में ऐड होगा, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो इसके रेट क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। फॉर्मूला वहाँ पे थोड़ा है, वो आपको याद करना पड़ेगा, अगर याद ना भी होगा हो तो फिर भी आप उसे कर सकते हो।